हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 4.1 हमारा चल रहा था। ओके, हमने अल्टीट्यूड्स लास्ट लेक्चर में देखे थे। नाउ इन दिस लेक्चर हम मीडियंस देखेंगे, मीडियंस ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात, लास्ट जो वीडियो हमने आपको सेंड किया था उसमें से खाली 2-3 बच्चों ने ही वो सब डायग्राम ड्रॉ करके उसके फ़ोटोज़ हमें व्हाट्सअप किए हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा कि वो पिछला वीडियो और ये वीडियो ये देखने के बाद जो भी सम्स है वो कॉपी करो, वैसे ड्रॉ करो, उसके फ़ोटोज़ लो और हमें व्हाट्सअप करो। होमवर्क चेक करना है हमें। ओके, वरना फिर पनिशमेंट मिलेगी, हर क्वेश्चन फिर 5 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपने बुक में। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एसटीवी, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। मीडियंस ड्रॉ करना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको मीडियंस का मतलब क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड एंड ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो लेट्स सी, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा। पहले हमें एक ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी एक एंगल जो है वो मोर देन 90 होना चाहिए। तो ये रहा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हमने ड्रॉ कर दिया। उसको नाम देना है एस टी वी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस, यहाँ पे लिखते हैं टी और यहाँ पे लिखते हैं वी। ओके, अब हमें यहाँ पे मीडियंस ड्रॉ करना है। तो मीडियंस के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेगमेंट का मिड पॉइंट पता होना चाहिए। अब मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, तो सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट ना। मोर देन हाफ लेके 2 आर्क करने हैं। तो ये हमने लिया है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा हर एक सेगमेंट को। तो पहले हम टी वी को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो टी वी को बाइसेक्ट करना है। तो पहला मैं क्या कर रहा हूँ, टी वी सेगमेंट टी वी को बाइसेक्ट कर रहा हूँ। तो टी वी को बाइसेक्ट करना है तो वी पे रखिए, वी से मोर देन हाफ लीजिए, 1 आर्क अपर साइड 1 आर्क लोअर साइड। मेजर सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। फ्रॉम टी ड्रॉ अदर 2 आर्क्स विच इंटरसेक्ट दी अर्लियर आर्क्स। ओके, दिस वे। अब इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जब आपने ज्वाइन किया तो टीवी को जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, घर का टीवी नहीं, ये टीवी, ओके, वहां पे आप मिड पॉइंट को कोई भी एक नाम दे दो। लेट अस सपोज दैट सी पॉइंट है वो। ओके, अब आपने अगर एस सी को ज्वाइन कर दिया तो ये एस सी बन जाएगा मीडियन। ये हो गया हमारा पहला मीडियन। इतना वीडियो जो है वो पॉज करो और पहले इतना ड्रॉ करो। पूरा वीडियो साथ में मत देखो, इसको वीडियो को पॉज करो अभी और पहले ये एससी ड्रॉ कर लो। ओके, चलो आगे। अब आपको सेकेंड सेगमेंट लेना है। अब मैं सेकेंड सेगमेंट लेता हूं, एसटी को मैं बाइसेक्ट करता हूं। अब ये एसटी मतलब वो लाल डब्बा नहीं, ये एसटी। ओके, तो एसटी को बाइसेक्ट करते हैं। तो टी से एक मोर देन हाफ। अब ये ऐसी लाइन है तो एक राइट हैंड साइड में जाएगा और एक लेफ्ट में जाएगा आर्क। ये राइट में गया, एक लेफ्ट में गया। फ्रॉम एस सेम मेजर ड्रॉ 2 अदर आर्क्स। ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आर्क का उसको ज्वाइन करो। हमें ये लाइन से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इस पॉइंट से जो मिड पॉइंट है, उसको हम नाम देते हैं बी। अब ये बी पॉइंट किसके साथ ज्वाइन करोगे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एंड इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स। तो एस टी के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वी। तो आपको बी और वी ज्वाइन करना पड़ेगा दिस वे। तो ये हो गया आपका सेकेंड मीडियन। ओके, वीडियो को पॉज करो और ड्रॉ करो पहले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड सेगमेंट लेते हैं एस वी। एस वी को बाइसेक्ट करते हैं। ट्रायंगल है एस टी वी, पहले टी वी को बाइसेक्ट किया, मिड पॉइंट मिला, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स एस, उसको ज्वाइन किया। फिर एस टी को बाइसेक्ट किया, उसका मिड पॉइंट मिला, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स वी।
वी को ज्वाइन किया। अब हम करेंगे एस वी को बाइसेक्ट। तो एस वी को बाइसेक्ट करें, मोर देन हाफ लिया, एक आंख यहाँ पर, एक आंख यहाँ पर, सेम फ्रॉम एस, एक आंख यहाँ पर, एक आंख यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन करो। ये लाइन एस वी को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो आपका होगा मिड पॉइंट, ए नाम दो उसे। अब ये ए पॉइंट जो है वो टी के साथ ज्वाइन होगा। देखो सारे के सारे मीडियन जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये होगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को मीडियन के जो मिड पॉइंट होता है मीडियन का, उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ओके, और सेंट्रॉइड हमेशा जी लेटर से दिखाया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय जी। जी इज अ सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके, तो ये हमारा हो गया पॉइंट जी। अब अपने ड्रॉ कर लिया होगा। तो ये थोड़ा सा एक मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप करो तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं समझाए तो फिर से वीडियो देखो और 1 बाय 1 सॉल्व करो, आराम से आपको आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। बुक आपके सामने तो होगा ही। ओके, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड बोला है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जी। मतलब वही सेंट्रॉइड दिखाना है। तो एक राइट एंगल निकालना है, तो राइट एंगल के लिए आपको परफेक्ट 90 चाहिए ना, तो आपको पहले बेस निकालना पड़ेगा। एक बेस निकालिए यहाँ पर, मतलब एक सेगमेंट निकाला। अब 90 डिग्री एंगल चाहिए तो आपको ये प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे रखिए और यहाँ से 90 का एंगल लीजिए। तो ये रहा आपका 90 और इसको ज्वाइन कीजिए। परफेक्ट 90 लेना है। ओके, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। मतलब वाई जो होगा वो बीच में आएगा, वर्टेक्स से वो एंगल। समझा इतना? अब वही करना है जो अभी हमने किया। तो पहले हम बाइसेक्ट करते हैं, किसी को भी बाइसेक्ट करो। ओके, चलो वाई जेड को बाइसेक्ट करते हैं। मीडियंस निकालनी है ना, मैं मीडियंस ही ड्रॉ करनी है। अल्टीट्यूड तो हो गया। अब इसको हम पहले वाई जेड को बाइसेक्ट करते हैं। चलो वाई जेड को बाइसेक्ट करो। मोर देन हाफ लिया, एक हाथ अपर साइड, थोड़ा सा भी ट्रायंगल के बाहर ही जाए तो अच्छा है। तो ये इधर गया, एक इधर गया, फिर वाई से भी ड्रॉ किया, एक आंख इधर, एक आंख इधर। आर्क जितना छोटा हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे आर्क्स उसमें आ जाते हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया, ये मिल गया आपको मिड पॉइंट। ओके, अब ये मिड पॉइंट और एक्स ज्वाइन कर दो तो ये हो जाएगा आपका मीडियन। सेम ही स्टेप्स है, कोई भी स्टेप्स चेंज नहीं करना है। ओके, तो इसको पॉज करो और ये ड्रॉ करो। ओके, कर लिया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड सेगमेंट लो, कोई भी लो, एक्स वाई एक्स जेड कोई भी लो। एक्स वाई को बाइसेक्ट करते हैं, तो एक्स वाई को बाइसेक्ट करो। तो एक्स वाई को बाइसेक्ट करना है तो मोर देन हाफ लेके एक हाथ यहाँ पर आया, एक हाथ यहाँ पर आया। सेम मेजर को चेंज नहीं करना है, एक्स से दूसरा। ओके, इसके लिए अलग से मेजर, इसके लिए अलग से मेजर चलेगा। ओके, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अब इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ आ गया मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट जो है वो उसके सामने वाला वर्टेक्स मतलब जेड के साथ ज्वाइन होगा। तो ये आपका आ गया मीडियन। ओके, अब हमें इंटर्स अपना बाइसेक्ट करना है थर्ड साइड एक्स जेड। अब एक्स जेड को बाइसेक्ट करते हैं, तो एक्स जेड में एक्स जेड से मोर देन हाफ लिया, दो आर्क, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। फिर एक्स से भी वैसे ही किया, यहाँ पर और यहाँ पर। ये आर्क हमेशा ये दो जो पॉइंट्स है ना उसके बीच में रखो। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से आर्क निकालते हैं इधर, अब एक्स से वहाँ पे कैसे पहुँचेगा, फिर वापस वो रफ करते हैं, फिर इधर आते हैं।
ओके, तो एक अंदाज लो कि उन दोनों के बराबर मिडल में वो आर्क आए। ओके, तो बार बार रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन किया तो ये हो गया अपना मिड पॉइंट। अब यहाँ पे देखो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट और वाई ज्वाइन ही हो रहा है, मतलब वो मीडियन ही आ रही है। ओके, तो चलो ये ठीक है, ये मीडियन आ गई और बराबर यहाँ से इंटरसेक्ट भी हो रहा है, तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, जी। ओके, पॉइंट जी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस। तो ये तीनों की तीनों मीडियंस हो गए। मेरे ख्याल से मीडियन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, समझा इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। 6th वन, क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या होता है, एनी टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। आइसोसेलियस ट्रायंगल निकालना है और उसके मीडियंस निकालने हैं और अल्टीट्यूड्स निकालनी है। ओके, मतलब मीडियंस भी निकालना है और अल्टीट्यूड भी निकालना है। तो ये आप कर लोगे क्या, ये सिखाओ। देखो आइसोसेलियस ट्रायंगल निकालो, कैसे निकालोगे, परफेक्ट आइसोसेलियस, ऐसे नहीं अंदाज से निकालना है, परफेक्ट निकलना चाहिए। तो एक बेस लीजिए पहले, ये हमने बेस ले लिया सपोज। ओके, अब आपको यहाँ से मेजर लेना है। ओके, तो मेजर ले लीजिए, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। ओके, और यहाँ से एक आर्क, थोड़ा सा एक बेस को छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया बड़ा। बैठा, बेस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया। ये हमने बेस ले लिया है। अब यहाँ से हम यह आर्क कर रहे हैं, इससे बड़ा है ना, देखो इससे बड़ा ही लेना है। ओके, छोटा लोगे तो भी चलेगा, लेकिन छोटा वो फिर वो डायग्राम जो है वो छोटा हो जाएगा, इसलिए इससे थोड़ा सा बड़ा लो। और एक आर्क यहाँ से और फिर एक आर्क यहाँ से। मतलब हमने क्या किया, समझ में आया? हमने आइसोसेलियस ट्रायंगल निकालने के लिए क्या किया कि एक ही मेजर लिया जो यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, मतलब ये जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। तो ये पॉइंट इसको भी ज्वाइन करो और ये पॉइंट इसको भी ज्वाइन करो, तो ये दो साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी। ओके, नेम इट ABC। ये हो गया हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल। इक्विलैटरल अलग होता है, इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम होते हैं, आइसोसेलियस में दो साइड सेम होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पहले मीडियन की बात करें तो पहले मीडियन निकालते हैं। चलो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे BC को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। BC को बाइसेक्ट करना है तो मोर देन हाफ लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम फ्रॉम B, ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे याद रखना आइसोसेलियस ट्रायंगल में जो बेस पे ड्रॉ होता है, बेस पे अगर आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो या मीडियन ड्रॉ करते हो या इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो ये तीनों भी ना एक सेम ही लाइन आ जाएगी, वो अलग से नहीं आएगी। मतलब अभी सपोज ये स्केलेन ट्रायंगल है तो इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ऐसे आएगा। ओके, मीडियन ऐसे आएगा और इसका अल्टीट्यूड ऐसे आएगा, एंगल बाइसेक्टर शायद ऐसे आ जाए, अलग अलग आएगा, तीन लाइंस अलग अलग होंगे। लेकिन ये जो आइसोसेलियस ट्रायंगल है उस पे बेस पे जो आप ड्रॉ करते हो, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड, ओके, या फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस और अल्टीट्यूड, ओके, ये तीनों के तीनों एक ही होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो सब एक ही होते हैं, मतलब यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, यही अल्टीट्यूड है, सब कुछ एक ही लाइन होती है, दूसरा निकालने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो ये अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो ये बराबर ए पे भी ए से जाना ही चाहिए, मतलब ये जो लाइन है ये ए से क्रॉस होना चाहिए। ओके, देखते होता कि नहीं, इट विल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, होना ही चाहिए वो कंपल्सरी, क्योंकि वो क्या है, आइसोसेलियस ट्रायंगल है, हुआ कि नहीं। तो ये जो है वो बाइसेक्टर भी है और यही अल्टीट्यूड भी है।
अल्टीट्यूड भी यही होगी, बाइसेक्टर भी यही होगी और एंगल बाइसेक्टर भी वही लाइन होगी। ओके, तो ये हमारा मीडियन भी हो गया और अल्टीट्यूड भी हो गया एक ही में। हाँ, बट यहाँ से और यहाँ से अलग अलग होगा। हाँ, अब हम यहाँ से पहले मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो मीडियन के लिए पहले ए बी को बाइसेक्ट करते हैं और फिर ए सी को। तो पहले हम ए बी को बाइसेक्ट करें, तो ए बी को बाइसेक्ट करें, मोर देन हाफ लिया, एक आंख यहाँ पर, एक आंख यहाँ पर, सेम फ्रॉम पॉइंट ए, एक आंख यहाँ पर, ये देखो है ना, लगेगी नहीं। अब यहाँ पे वापस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करो, तो ये हो गया ए बी का मिड पॉइंट। अब ए बी का मिड पॉइंट किसके साथ ज्वाइन करोगे? तो सीधी बात है, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब सी के साथ ज्वाइन करोगे। ये हो गया मीडियन। ओके, अब ए सी को बाइसेक्ट करते हैं। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। ओके, अब ए सी को बाइसेक्ट करो, एक आंख यहाँ पर, एक आंख यहाँ पर, फिर ए से भी सेम, एक आंख यहाँ पर और एक आंख यहाँ पर। देखो सी से पहले ड्रॉ किया, फिर ए से ड्रॉ किया। ओके, ठीक से देखो और वैसे ही करो, थोड़ा थोड़ा स्टॉप करके करके करोगी तो भी चलेगा। ओके, प्रैक्टिस करो इसका ठीक से। अब इसको ज्वाइन करना है। ये किया और हमारा ये मिड पॉइंट मिला। अब ये मिड पॉइंट को सी बी के साथ ज्वाइन करो। तो ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों का सेम हुआ कि नहीं? ये होगा आपका पॉइंट जी, मतलब सेंट्रॉइड। अभी हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है ना, सॉरी अल्टीट्यूड निकालना है। तो एक तो निकाला हुआ है हमने, एक अल्टीट्यूड निकला हुआ है। अब हम बी से निकालते हैं अल्टीट्यूड। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बेस है तो इसको ऐसे पकड़ो और हमें लेना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा, राइट। अब ये स्केल ऐसे पकड़ो, फिर ये इसको इस तरह से बी की तरफ लेके जाओ। ओके, और फिर आप बी से लाइन ड्रॉ करो। तो ये हो गया अल्टीट्यूड फ्रॉम बी। ओके, ये मैं थोड़ा सा अलग पेन से करता चाहिए तो आपको, आपके लिए थोड़ा सा डार्क बनाता हूँ। ये हो गया अल्टीट्यूड। ओके, सेम अभी सी से निकालना है। तो यहाँ पे स्केल रख दो, ये सेट स्क्वायर यहाँ पे रखो सी पे, और ये सी से लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। हो गया, ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी है और ये भी है, तीनों भी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। इसे हम नाम देंगे ओ, राइट ना। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ओ को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, तो मेरे ख्याल से ये इतना आपको समझ में आया होगा। देखो समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 के लिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और कुछ सवाल पूछे हैं। ये मीडियन है सब, मीडियंस, ऑल आर मीडियंस। A, B, C, P, Q, R and G is centroid। ओके, तो कुछ सवाल पूछे। देखो पहला क्वेश्चन है कि लेंथ RG इक्वल्स टू 2.5, देन लेंथ GC कितना होगा? हमने क्या बताया था आपको कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो RG देखो, RG अगर ये 2.5 है तो आपको बोला है GC कितना होगा। तो
सी जी और जी आर हमेशा याद रखना, जो बड़ा वाला होता है ना वो पहले लेना है। सी जी अपॉन जी आर कितना होगा 2:1, मतलब 2/1। पॉइंट जी ए पी को 2:1 में डिवाइड करें तो ए जी 2 होगा, जी पी 1 होगा। पॉइंट जी बी क्यू को 2:1 में डिवाइड करें तो बी जी 2 होगा और क्यू जी 1 होगा। पॉइंट जी सी आर को भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब सी जी 2 होगा और ये 1 होगा। तो अभी हमारे पास जी आर अवेलेबल है 2.5, तो सी जी अपॉन 2.5 इक्वल्स टू 2/1। तो सी जी वन सी जी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2 कितना हो सकता है 5। तो यहाँ पे आएगा 5 यूनिट्स, लिखो यहाँ पे। तो अगर आर जी 2.5 है तो ये 1 है तो ये 2 होगा ना, तो डबल होगा, मतलब 2.5 का डबल। ओके, शॉर्टकट में याद रखना है। तो ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है ये 1 है, ये 1 है ये 2 है, मतलब ये अगर 2.5 तो इसका ये डबल होगा। ओके, तो 2.5 का डबल 5 यूनिट्स। अब इसी शॉर्टकट से करेंगे हम। लेंथ बी जी इक्वल्स टू 6, देन लेंथ बी क्यू कितना होगा, देखो बी जी कितना है 6 है। ओके, अगर बी जी 6 है, बड़ा वाला 6 है 2, तो ये इसका हाफ होगा, तो 6 का हाफ कितना होगा, ये 3 होगा। अब ये 6 और ये 3 हो गया, तो बी क्यू कितना आएगा, तो 6 + 3 9। समझ में आ रहा है क्या? बी जी अगर 6 है तो जी क्यू जो है उसका हाफ होगा, क्योंकि 2:1 है, राइट। 2:1 मतलब क्या, ये 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब इसका हाफ हो गया वो। तो ये 6 है तो ये कितना होगा 3 होगा। और बी क्यू का मतलब क्या है, बी क्यू का मतलब इन दोनों का एडिशन, बी क्यू मतलब बी जी प्लस जी क्यू। सो 6 + 3 = 9। तो बी क्यू कितना आएगा 9 यूनिट्स आएगा। थर्ड, लेंथ ए पी इक्वल्स टू 6, देन लेंथ ए जी कितना और लेंथ जी पी कितना। ओके, लेंथ ए पी होल ए पी इज 6 दिया हुआ, तो अगर अभी ए पी 6 है तो इसका मतलब ए जी अपॉन जी पी कितना होगा 2:1। ए जी अपॉन जी पी कितना होगा 2:1। ओके, अब यहाँ पर हमें टोटल ए पी दिया है, ए पी कितना बोला है 9 बोला है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो अगर कौन सा मेथड आपको समझ में आता है वो आप चेक करो। जो ए पी है, अगर ये 2 और ये 1 है तो ए पी हो जाएगा 3, राइट ना। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि ए जी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 2/3। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 2 है ये 1 है तो ए पी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो अगर आप लिखते हो ए जी अपॉन जी पी इज इक्वल टू 2/1, तो ए जी प्लस जी पी इक्वल्स टू ए पी होता है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अगले साल के लिए कंपोनेंडो मेथड है, ए जी प्लस जी पी अपॉन जी पी, लेकिन ये अगले साल के, तो अभी फिलहाल हम उसको तकलीफ नहीं देते। इतना ही याद रखो, ये 2 है 1 है तो इसका मतलब टोटल हो जाएगा 3, मतलब ए जी अपॉन ए पी हो जाएगा 2/3 और जी पी अपॉन ए पी हो जाएगा 1/3, क्योंकि जी पी तो 1 है और ए पी कितना है 3 है। तो आपने यहाँ पे ए जी अपॉन ए पी ले लिया, तो ए जी अपॉन ए पी है 6, 2/3, ये 6 डिवाइड है वहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो ए जी इज इक्वल टू 2 × 6/3, 3 2 = 6, तो ए जी आ जाएगा 4। ए जी जो है वो 4 आ गया, टोटल 6 है तो 6 में से 4 गया, बचा 2, तो जी पी कितना आएगा 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वो 4th चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हफ्ते में 2-3 लेक्चर आपको डालते रहेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस पीछे रह गया है वो कवर अप हो जाए। ओके, तो आप वो वीडियो को देखना है, लेकिन खाली देख के छोड़ नहीं देना है, उसको फिर से आपके बुक में कॉपी करना है, वो जो कॉपी किया हुआ है उसका फोटोज लेना है और मुझे व्हाट्सएप भी करना है। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आज का ये जो हमने पढ़ाया हुआ है ये आप मुझे सेंड करोगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, मतलब एक ही दिन आपके पास है, एक दिन में ही आपको सेंड करना है ये पूरा। ओके, तो ये आपके पास वीडियो सेव रहेगा, जब चाहे तब आप उसे देख सकते हो, जितनी भी बार
चाहे उतने भी आप रिवाइज कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 5th चैप्टर से स्टार्ट होगा। 5th चैप्टर हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, 5th से लेके वो पोर्शन जो है हम आपका ख़त्म कर देंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।